वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों के एक बड़े अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई देश के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। सरकार को सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट में पीएफआई को बैन करने की मांग की गई है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआई राजनीतिक सामाजिक फ्रंट की आड़ में देश में साजिश कर रहा है। अभी हाल में ही देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ने सरकार को पीएफआई का एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें देशव्यापी विस्तार के बारे में पूरी तरह से बताया गया था। और अब इस खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आया, जिसमें सरकार को आगाह किया गया है कि पीएफआई देश के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। हमारे साथ एलन राव भी बने हुए, इनसे मैं लौटूंगा, लेकिन सबसे पहले रुक करूंगा हमारे संवाददाता प्रशांत देव का। प्रशांत, अपने आप में एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट दी गई है जिसमें पीएफआई को देश के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक बात है। जो सबसे पहले 2006 से अगर आप इसको देखें, इसको मीटर करें, तो दक्षिण भारत में इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और कई ऐसे सामाजिक और राजनीतिक फ्रंट हैं जिसकी आड़ में पीएफआई अपना काम करती है, जिसमें धर्म परिवर्तन से लेकर के किलिंग से लेकर के जहां जहां भी जातीय दंगे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल पुख्ता दावे और सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। आगे हम आपके चैनल बात को बता भी सकते हैं। लेकिन धीरे वो बढ़ते बढ़ते अब जो समस्या है वो, जैसा कि हाथरस में नाम आ गया, दिल्ली के दंगे में नाम आ गया, बेंगलोर में नाम आ गया, तो अब जो एक रिपोर्ट जो दी गई है खुफिया विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को, उसमें ये बात कहा गया है कि दक्षिण भारत में तो इनका बहुत ही मजबूत बेस है। उसके अलावा ये अब नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंच चुके हैं। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि असम और उससे आसपास के राज्यों में एक तगड़ा बेस इनका तैयार है, जिसकी इनपुट तमाम एजेंसियों के पास है, जिसको कि शेयर किया गया है केंद्र सरकार से। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में तो इनके जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए ये इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है जो बताया गया है रिपोर्ट में कि इनका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक और सामाजिक होता है और उसमें तरह तरह के लोग उसमें शामिल है ताकि उस पर कोई आप सवाल न खड़ा कर सके। लेकिन इसके पीछे जो रिपोर्ट में कहा गया, ध्यान से सुनिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआई की सोच तालिबानी सोच, इस बात को बताया गया असल सोच वो है और ये बिल्कुल अपने डेड एंड पे इनका जो मकसद है वो पूरा करना चाहते हैं और हर जगह जहां मौका मिलता है ये इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। मैं अब ये रिएक्शन में एलन राव साहब से भी ले लेता हूं, पूर्व डीसीपी रहे हैं। राव साहब, अपने आप में ये बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। सीए की बात हो, एनआरसी की बात हो, चाहे फिर हाथरस की बात हो, दिल्ली दंगों की बात हो, हर जगह पीएफआई का नाम सामने आता है। अब कितना वक्त लगेगा पीएफआई पर बैन लगाने, क्योंकि रिपोर्ट दी गई है सरकार को, साफ तौर से बताया गया है कि पीएफआई अब देश के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। और इसके साथ सिस्टर कंसर्न इसकी है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई, ये कैंपस वाले स्टूडेंट्स को मिलाकर और ये पीएफआई का एक प्रकार से प्रोपेगेंडा एक ऐसा चल रहा है। इनको फंडिंग हो रही है बाहर से और दिल्ली दंगों में भी, जो फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में इसका नाम आया है, चार्जशीट में इनके लिए इनका रेफरेंस है। और अभी भी हाथरस के मामले में जैसा अभी आप देख रहे हैं पीएफआई का अहम रोल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनके खिलाफ एक रिकमेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि इनको बैन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए।